हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है जनरल डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नेग्लिजेंस का एक डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस यूजुअली मेक्स अ पर्सन लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देयर केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस के जो भी टॉर्ट लॉ है इसके अंदर जो नेग्लिजेंस आ जाता है, ये पर्सन को लायबल बनाता है अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट कर लिया केयरलेसली या मतलब अपनी केयरलेसनेस की वजह से कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे दूसरे को हार्म पहुंचता है, तो ऐसे पर्सन को जो टॉर्ट लॉ के अंदर लायबल बनाया जाता है। हाउएवर, इफ द एक्ट कॉजिंग द डैमेज इज डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वैलिड स्टैट्यूट, दैट इज law passed by the legislature, the defendant may plead the defense of statutory authority। अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी और को डैमेज देता है बट वो एक्ट किया गया है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर जो लॉ ने पास किया है, तो वो डिफेंस ले सकता है कि भाई मेरे को तो अथॉरिटी थी वो काम करने की, मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में वो काम किया है और मेरी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है। इसको और ज़्यादा विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। दिस डिफेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बट द लॉ अथॉरिटीज कैन नॉट बी अनलॉफुल। ये डिफेंसेस में आ जाता है कि भाई जो भी लॉफुल अथॉरिटीज़ काम करती हैं वो अनलॉफुल कैसे हो गया। इफ़ द लेजिस्लेचर हैज़ परमिटेड और डायरेक्टेड एन एक्ट, देन एनी हार्म दैट इज इनएविटेबली रिजल्ट्स फ्रॉम इट डिस्पाइट ड्यू केयर डज नॉट गिव राइज टू लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। तो जब लेजिस्लेचर ने उनको परमिशन दे दिया काम करने की, तो उसकी वजह से कोई हार्म हो भी जाता है तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मीन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है? अ वैलिडली ऑथोराइज्ड एक्ट of the legislature which if done in a reasonable manner provides complete defense against liability in tort even if it causes harm। तो स्टैट्यूटरी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो लेजिस्लेचर ने ऑथोराइज किया है कि अगर वो रीजनेबल केयर या मैनर के साथ किया जाए तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा, जो भी हार्म होगा, उसके लिए कंसर्न्ड अथॉरिटी लायबल नहीं होगी। ऐसा कैसे होता है मैं सारा का सारा आपके साथ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ द लॉ रिक्वायर्स और ऑथोराइजेज समवन टू डू समथिंग, अगर लॉ कहता है किसी को कि ये काम करो, पर्टिकुलरली उसके पास अथॉरिटी है एंड दे डू इट केयरफुली, अगर वो केयरफुली करते हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड, तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा वो उनके सर पे नहीं लगेगा, मतलब वो लायबल नहीं होंगे। इसेंशियल्स ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एज डिफेंस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को एज अ डिफेंस के लिए कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? टू क्लेम दिस डिफेंस सक्सेसफुली द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव या नंबर 1 वैलिड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, के उसके पास वो काम करने का अथॉरिटी था। ठीक है। द एक्ट मस्ट बी अथोराइज्ड बाय अ स्टैट्यूट, वो एक्ट अथोराइज्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेलवे कंस्ट्रक्शन, म्यूनिसिपल वर्कर्स, पावर सप्लाई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनके पास अथॉरिटी है कि ये अपनी फील्ड में काम करें। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू केयर, उन्होंने ड्यू केयर ली। द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद रीजनेबल केयर एंड इन अ प्रॉपर मैनर, कि जो भी काम किया उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने रीजनेबल केयर की और प्रॉपर मैनर में, जैसे काम होता है, जो काम करने का तरीका है उसी तरीके से काम किया। तीसरा, इनएविटेबल कंसिक्वेंसेस, द हार्म कॉज्ड मस्ट बी एन अनअवॉइडेबल रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट द स्टैट्यूटरी ड्यूटी, तो जो हार्म है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी की वजह से हुआ है, उनके काम करने की वजह से हुआ है, और वो काम करने का उनको जो पावर है वो लॉ देता है। समझ के बाद इनएविटेबल कंसिक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सबसे पहला आ जाता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी और दूसरा आ जाता है कंडीशनल अथॉरिटी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या होता है। व्हेन द स्टैट्यूट authorizes an act unconditionally even if it causes unavoidable harm, there is complete immunity। सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसा स्टैट्यूट या लॉ ऑथोराइज करता है किसी भी एक्ट को कि ये काम पुलिस वाले ने करना है या ये काम फायर ब्रिगेड वालों ने करना है या ये काम आर्मी वालों ने करना है, तो अगर उससे कोई हार्म हो भी जाए तो उनको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल रही है। एग्जांपल, जंग लगी हुई है तो आर्मी किसी की खेत में चलेगी या फिर किसी के घर में घुस के अपने आप को बचाया या फिर डिफेंस लिया, तो वो तो उनको कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई है ना। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स अंडर स्टैट्यूटरी पावर
इवन इफ इट कॉजेज इनकन्वीनियंस और नॉइस टू नियर बाय रेजिडेंट्स। हर वक्त ट्रेनें निकलती रहेंगी तो उनको इनकन्वीनियंस है, नॉइस आती रहेगी, फिर भी उनको एक डिफेंस मिलेगा कि भाई उनके पास तो पावर है, वो तो ट्रेनों को निकाल सकते हैं यहाँ वहाँ से, समझ की बात, रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनल अथॉरिटी। व्हेन द स्टैट्यूट ऑथोराइजेज एन एक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कि उन्होंने एक एक्ट तो ऑथोराइज कर लिया मगर कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डिफेंस इज अवेलेबल ओनली इफ कंडीशंस आर फॉलोड। तो कुछ सिचुएशंस में कंडीशनल अथॉरिटी में डिफेंस तभी मिल पाएगा जब उन्होंने प्रॉपर सेफगार्ड एंड सेफ्टी ली है। समझ की बात, अगर सेफगार्ड एंड सेफ्टी कंसर्न पर्सन ने नहीं ली, प्रिकॉशंस जो थी वो प्रॉपरली फॉलो नहीं की, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अ म्यूनसिपैलिटी मे dig roads for sewerage but must restore them after completion। आपने सड़कें खोद दी कि भाई आपने सीवरेज डालना है, तो एक बार सीवरेज डाल दिया तो उसके बाद तो सड़कें बनानी पड़ेंगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो ये काम किया है, समझ की बात। तो इसमें इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि कंडीशनल अथॉरिटी है आपके पास, आपको ड्यू केयर लेनी चाहिए, ड्यू प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके बावजूद भी अगर वो एक्ट होता है तब आप बच पाओगे। अगर आप ये प्रूव हो गया कि आपने ड्यू केयर या प्रिकॉशंस नहीं ली तो आप बच नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल्स, Railways laying down tracks under statutory powers cannot be sued for noise or vibration if they are not negligent। सिंपल वर्ड्स में, जब भी जहाँ से रेलवे ट्रैक्स निकलते हैं वहाँ के कुछ मीटर दूर ही रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है। अगर आपने भी उससे काफ़ी क्लोज बना लिया है अपना घर, तो पहली बात तो वो इलीगल है, और दूसरी बात अगर रेलवे ने उधर से निकाल दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे घर पे वाइब्रेशन आ रही है, रेलवे ट्रैक हटाओ वगैरह वगैरह, समझ की बात। क्योंकि उन्होंने तो अपनी जो है उनके पास तो जो है एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी पावर्स है, कंडीशनल भी नहीं है, एब्सोल्यूट है। अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेमोलिशिंग अ डेंजरस बिल्डिंग अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज़ नॉट लायबल फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट। कोई भी बिल्डिंग है वो गिर सकती थी और काफ़ी डेंजरस बिल्डिंग थी, वो किसी और के ऊपर गिरती और कोई और मर जाता, तो उन्होंने जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने वो बिल्डिंग खुद गिरा दी और थोड़ी देर के लिए इनकन्वीनियंस हो गई लोगों को कि रास्ता रुक गया, तो उसके लिए आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों को सू नहीं कर सकते, समझ की बात। एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंस्टॉलिंग अ पोल्स एंड वायर्स एज ऑथोराइज्ड बाय लॉ कैन नॉट बी सूड फॉर ट्रेसपास अनलेस नेग्लिजेंस इज प्रूवन। अब किसी ने खंबे लगाने, बिजली वाले, किसी ने मतलब बिजली के डिपार्टमेंट नहीं खंबे लगाने, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर के अंदर घुस के ये बिजली की तारें बिछा रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको तो जो है इंस्टॉल करने की, पोल्स एंड वायर्स को इंस्टॉल करने की अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो बस नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि वो बिजली और खंभों का नाम लेके आपके घर में घुस जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ केस स्टडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप पेपर में ऐड कर सकते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे वर्सेस गोविंद लक्ष्मण, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट 845। फैक्ट्स क्या थे? द कॉर्पोरेशन कैरिड आउट वर्क अंडर स्टैट्यूटरी पावर्स, अ पासर बाय वॉज इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस इन मेंटेनिंग सेफ्टी। उन्होंने सेफ्टी मेंटेन नहीं की, जो पासर बाय था उसका कोई नुकसान हो गया। हेल्ड defense of statutory authority was rejected, the corporation was liable because negligence was present। कॉरपोरेशन को लाइबल बनाया गया क्योंकि नेग्लिजेंस थी, उन्होंने वहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे जो नहीं लिए। दूसरा एक और केस है भोगीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1984 का केस है। फैक्ट्स क्या है? गवर्नमेंट carried out canal construction under statutory authority which caused flooding to adjoining lands। गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम को बनाया जिसकी वजह से जो एडजॉइनिंग लैंड्स हैं वहाँ पे फ्लड्स वगैरह आ गए। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? स्टेट वाज नॉट लाइबल सिंस द एक्ट वाज ऑथोराइज्ड बाय स्टैट्यूट एंड नो नेग्लिजेंस वाज प्रूव्ड। केस ये जो है ये केस नेग्लिजेंस का नहीं बनता क्योंकि स्टेट के पास पूरी की पूरी पावर्स है और सरकार ने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, समझ की बात। अब एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ में इसकी क्या एप्लीकेशन है? इंडियन कोर्ट्स recognize the statutory authority as a valid general defense against negligence। इंडियन कोर्ट्स इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, वो कहती हैं बस नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए और एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए या फिर कंडीशनल अथॉरिटी होनी चाहिए। द डिफेंस अप्लाइज ओनली व्हेन द एक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय स्टैट्यूट, कि वो एक्ट स्टैट्यूट उसके ऊपर पूरा कानून है, ऑथोराइज करता है उस एक्ट को। इट इज़ परफॉर्म्ड इन गुड फेथ आना था यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड फेथ विद ड्यू केयर, ठीक है, विद ड्यू केयर, कि प्रॉपर केयर ली गई है और गुड फेथ में किया गया है, पर्सनल गेन के लिए नहीं किया गया। इफ़ नेग्लिजेंस
और एक्सेस ऑफ अथॉरिटी इज प्रूव्ड, अगर नेग्लिजेंस प्रूव हो जाती है या अथॉरिटी जितनी है उससे ज़्यादा काम कर दिया, फिर डिफेंस फेल हो जाता है। समझ के बाद फिर आप डिफेंस नहीं ले सकते इसके अंदर। तो लिमिटेशंस क्या है इस डिफेंस की? पहला, नेग्लिजेंस रिमूव्स प्रोटेक्शन। इफ हार्म रिजल्ट्स फ्रॉम नेग्लिजेंस इन कैरिंग आउट द एक्ट द डिफेंस फेल्स। अगर नेग्लिजेंस प्रूव हो गई हल्की सी भी तो डिफेंस फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीडिंग अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी थी उससे ज़्यादा आपने काम कर दिया। इफ़ द डिफेंडेंट गोज बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पावर्स नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। जो उसको पावर्स, स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं, जो एक्ट के अंदर पावर हैं, उससे ज़्यादा उसने पावर्स का इस्तेमाल कर लिया तो भी ये जो डिफेंस है वो नहीं ले सकता। रीजनेबल मैनर, द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड रीजनेबली, केयरलेस और रेकलेस एग्जीक्यूशन मेक्स द डिफेंडेंट लायबल। तो जो भी एक्ट है वो रीजनेबल तरीके से किया जाए तो सही है, अगर केयरलेसली या रेकलेसली किया जाएगा तो डिफेंडेंट को लायबल माना जाएगा। इस जो डिफेंस है इसके सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेक्ट्स द गवर्नमेंट बॉडीज, कॉरपोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स एक्टिंग अंडर लीगल ऑथोराइजेशन। लीगल ऑथोराइजेशन के अंडर जो भी पर्सन या गवर्नमेंट बॉडीज़ या कॉरपोरेशंस या इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं उनको बचाव करती है। ठीक है, ये वाला जो डिफेंस है। बैलेंसेस पब्लिक इंटरेस्ट विद प्राइवेट राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट राइट्स का पूरा ख्याल रखती है, बैलेंस मेंटेन करती है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी। ठीक है। एंश्योर्स लायबिलिटी ओनली arises where negligence or abuse of authority is proven। जहाँ पे negligence प्रूव हो गई या abuse of authority या फिर abuse of power, उसने पावर या अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर लिया या ओवर यूज़ कर लिया, वहीं पे जो लाइबिलिटी बनेगी। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इन नेग्लिजेंस केसेस अंडर इंडियन टॉर्ट लॉ। तो डिफेंस है ये नेग्लिजेंस में एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाता है। इट रिकॉग्नाइजेज दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ दाउ हार्मफुल आर एसेंशियल फॉर पब्लिक गुड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो कुछ एक्ट्स जो समाज के लिए अच्छे हैं वो काम करने चाहिए और वो स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर आते हैं, तो उसके हिसाब से अगर चलें तो अगर किसी को थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो वो झेल ले नुकसान को। ठीक है, बट उसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए अथॉरिटीज़ की या ओवर यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। हाउएवर दिस डिफेंस इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द डिफेंडेंट एक्ट विद इन द स्टैट्यूटरी पावर्स एंड विदाउट नेग्लिजेंस। वही बात जो मैंने कही थी कि नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए और स्टैट्यूटरी पावर के अंदर जितने भी स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर जितने भी पावर्स हैं उससे ज़्यादा पावर का इस्तेमाल ना किया हो उसने। Thus, statutory authority shields lawful activities but does not excuse careless और अनरीजनेबल एक्ट्स। तो ये बचाती तो है मगर ये कोई एक्सक्यूज़ क्रिएट नहीं करती कि भाई तुमने ये केयरलेसली किया था तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, या फिर अनरीजनेबल एक्ट है जो स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर काम है ही नहीं, तुमने वो पावर का इस्तेमाल कर लिया इसलिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये बैलेंस क्रिएट करती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।